हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 वार्ड 24। सबसे ज्यादा प्रतिद्वंद यही होगा, सबसे ज्यादा द्वंद यही होगा कि गांव का पड़ता है, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार, यहाँ कई सारे कहते हैं सालों से पार्षद रहे, बिल्लू पहलवान भी खड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार अवनीश शर्मा भी खड़े हैं। दोनों बीजेपी के कद्दावर नेता थे, लेकिन दोनों नाराज हो गए। लेकिन इस बार अब क्या इनका अब सही समय शुरू हुआ है, क्योंकि चुनाव चिन्ह जो मिला है वो घड़ी मिली है। तो कहते हैं ना, जो समय के साथ चलता है वही बदलता है, जो समय के साथ आगे पीछे निकलता है तो वही सक्सेस भी होता है। तो यही पूछेंगे, इनके लोगों से ही पूछेंगे और कि भैया जो घड़ी चिन्ह मिला है कितना शुभ है, क्या कहना चाहोगे अवनीश जी? पहले तो बताइएगा चुनाव चिन्ह कौन सा मिला है आपको? चुनाव चिन्ह मेरे को दीवार घड़ी मिला है, क्योंकि जब आदमी रात को सोता है तो घड़ी देखता है, सुबह उठता है तो घड़ी देखता है। और ये मुझे तो बड़ा शुभ लग रहा है, और जनता इससे घड़ी से प्यार करेगी, मेरे से तो करती है। हजारों लोग मेरे घर पे इकट्ठे हुए, सभी ने कहा भैया आप चुनाव लड़ो, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पंचायती उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरे वार्ड में बड़ा समर्थन और प्यार मुझे मिल रहा है। तो क्या लगता है कि समय सही शुरू हो चुका है आपका, ये माने? बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। इस बार जो पीछे कमी रह गई। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अब अवनीश शर्मा का सही समय शुरू हो चुका है? क्योंकि घड़ी मिला है, समय के साथ जो चलता है वो बहुत कुछ बोलता है। समय सही शुरू हो गया आपका? बिल्कुल, समय सही शुरू हो गया। सही हो गया, बिल्कुल। कोई मलाल तो नहीं है कि टिकट विकट नहीं मिली, बीजेपी से टिकट नहीं मिली, अब तो कोई मलाल वलाल तो? मुझे कोई मलाल नहीं है। टिकट चुनाव नहीं जिताती, ये जनता चुनाव जिताती है। मैं जनता का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो लगता है कि इस बार क्या देख रहे हैं आंकड़े, अपने समीकरण क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर द्वंद तगड़ा है, ये होगा। अब धीरे धीरे और माहौल बदलेगा। अभी कहते हैं 9 दिन का इलेक्शन बाकी है, बहुत कुछ रूप बदलेगा, कहते हैं स्वरूप बदलेगा इस चुनाव का। मैं पूरे वार्ड में जहाँ भी घूमता हूँ, मतदाता मेरे साथ हैं। मुझे तो कहीं मुकाबला नजर नहीं आ रहा। एक तरफा चुनाव मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफा चुनाव दे रहा है। आज आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी कार, कहते हैं कि रैली निकाल रहे हैं कारों की। भैया 150-200 अभी यहाँ से गाड़ियां ना खड़ी हैं, अभी निकलेगी, बड़ा काफिला निकलेगा, चारों तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन भी होगा आज। अभी देखिएगा कुछ देर बाद वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन समर्थकों से पूछते हैं, क्या कहना चाहोगे, अवनीश शर्मा का सही समय शुरू हो गया है या नहीं? अवनीश शर्मा जी का ही नहीं, हमारे पूरे 24 नंबर वार्ड का सही समय शुरू हुआ है। अच्छा। क्योंकि अभी हम अपनी रैली निकालने वाले थे और उससे ही पूर्व आप भी आ गए, तो इसलिए हमारा समय और भी सही हो। आप पत्रकार है, वो तो भ्रमण करता रहेगा, मुद्दे पूछता रहेगा। पत्रकार भी नारद मुनि का रूप होता है। ये सब जगह की खबर रखता है और सभी जगह की खबर एक दूसरे की पहुंचाता है। क्योंकि जो नारद मुनि जी थे वो देवताओं के पत्रकार ही थे। तो आप भी हमारे लिए देवदूत हो, जो हमारी बात जनता के बीच में पहुंचाओगे और जो हमारे सामने खड़े हैं उनके पास भी पहुंचाओगे। एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो बार बार पूछूंगा। ये आरएसएस हैं भैया, कट्टर आरएसएस हैं। और आरएसएस वाले आज कहाँ हैं? देखिए, आरएसएस वाले अपने क्षेत्र के विकास के लिए अवनीश जी के साथ हैं। अच्छा। क्योंकि हम आरएसएस के हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। पहला चुनाव हमने माननीय कृष्ण पाल जी को राष्ट्र के नाम पर जिताया। दूसरा जो चुनाव था, राजेश नागर जी को हमने अपनी हरियाणा में सरकार के लिए जिताया। और तीसरा एक और बताऊं, अब की बार मेयर का जो चुनाव होगा वो सिंबल पर होगा और डायरेक्ट चुनाव होगा। अच्छा, एक और चीज पूछ, तो वो भी चुनाव में मेयर भी हमारा बन जाएगा। सुनो, अब एक आ गया, चलो सवाल दाग दिया आपने भाई। निर्दलीय उम्मीदवार फिर किसको जितवाएंगे फिर? दो मतलब, और मेयर की बात कर रहा हूँ मैं। मेयर एक है, बीजेपी सिंबल से भी लड़े हैं। आप किसके लिए वोट मांगेंगे? यहाँ वोट कौन मांगेगा फिर? आप सभी वोट मांगेंगे मेयर के लिए, फिर नहीं मांगेंगे अपने लिए? देखो, मेयर का तो एक तरफा चुनाव है, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। मेयर तो एक तरफा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, मेयर तो एक तरफा चुनाव जीतेंगी। अच्छा, 2 है वैसे जीतेंगी करने वाले, क्योंकि लेडी सीट है। लेडीज अपना जोशी जी की घरवाली जो है, परवीन जोशी जी, वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप समर्थन करेंगे उनको, क्योंकि आपको तो टिकट मिली नहीं? देखो, टिकट से मतलब नहीं है। मुझे तो जनता की टिकट मिल गई। लेकिन जोशी जी और उनकी पत्नी पुराने अच्छे कार्यकर्ता हैं, बढ़िया समाज का काम करेंगे। उनसे मिलकर मैं भी काम करूंगा। अच्छा, उनसे मिलकर आप, अच्छा, पहली गोटियां अपनी सेट बैठा रहे हैं, अपनी गोटियां पहले सेट बैठा रहे हो कि भैया? देखो, मेयर तो उन्होंने बनना है, ये तो तय है। तो उनसे मिल करके अपने वार्ड का विकास कराऊंगा। पहले से ही गोटियां सब सेट बैठा रहे कि भाई कुछ भी हो। अच्छा, मतलब यही बात है कि आने वाले, मतलब अगर जीत गए तो बीजेपी में जाओगे या जो सत्ता के साथ है उसके साथ जाओगे? देखो सुनो, मैं तो पहले से ही बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। टिकट कट गई अलग बात है, और टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दे दी
जो भाजपा का है ही नहीं, अच्छा। कांग्रेसी व्यक्ति है। हाँ। मैं आज भी मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन पंचायत हुई थी, मैं आज भी कहता हूँ अगर भाजपा किसी कार्यकर्ता को टिकट देती भाजपा के तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं। अच्छा, तो आज तो द्वंद्व शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहोगे? अरे भैया वोट है आपका? ना नहीं है ना, वोटर नहीं हो? हाँ, वो उम्र के हिसाब से लग रहा था। क्या कहना चाहोगे जी? सही समय शुरू हो गया? हाँ, सब बहुत अच्छा समय शुरू हुआ है और एक तरफा माहौल है। तो ये अपना अपने शर्मा ने क्यों घड़ी का चुनाव चिन्ह मिला है, समय का मिला है? समय का, हाँ जी, समय लगता जी समय शुरू हो गया इनका? सही सही अच्छा समय शुरू हो गया। मैं तो सिंबल के हिसाब से बात करता हूँ, जो सिंबल मिला है घड़ी, अच्छा समय शुरू हो गया। लगता है जी घड़ी का सिंबल मिला है तो समय सही शुरू हो गया कि अभी भी है टकराव? समय इतना बढ़िया है, इतना शुभ है कि घड़ी कोई हराम नहीं देखता है सुबह शाम। तो मैं तो ये कहूंगा, और पब्लिक की आवाज भी यही है, हर पब्लिक जिस जहाँ भी जाते हैं कहती है जी अपने शर्मा को जिताओ, अपने शर्मा को जिताओ। अच्छा अमरीश जी, एक बात तो मैं एक चीज पूछता हूँ हर आदमी, क्या सोच के रख रहे हैं कि भैया अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसा क्या सोच रहे हैं कि भैया आप लेके आओगे, या ये चीज आप चाहते हो कि एरिया के हिसाब से ये हो सकेगा? मैं पिछले 8 साल से हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में, हर गांव में गया हूं और मुझे हर कॉलोनी की और सेक्टर के जो समस्या उनके बारे में पता है। ठीक है। हमारी कॉलोनियों में न सीवर का पानी है, न पीने का पानी, सीवर का काम हुआ, न पीने का पानी आया, न गलियां बनी। ये सब अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए पूरे वार्ड में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इस रोड जहां हम खड़े यहाँ से भी आप निकल नहीं पाते। इसका तो ये नहीं, इसमें तो कई टुकड़ों पे बाढ़ बन जाती है। हाँ, तो कई सारी नदियां बन जाती हमारे हैं। यहाँ पल्ला चौक पे डिस्पोजल बना हुआ है, हमारा पानी डिस्पोजल में जाना चाहिए था, लेकिन 30 साल से नाला साफ नहीं हुआ, हमारा पानी सेतपुर रोड पे भरता है। इसकी सबसे पहले मैं सफाई कराऊंगा, इस रोड को चमकाएंगे और पूरी कॉलोनियों को, पूरे वार्ड को नंबर 1 बनाएंगे। थोड़ा सा एक मिनट, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। तरुण निकेतन के सामने थोड़ा आगे सड़क जाना, वहाँ पेट्रोल पंप भी चले जाना, पेट्रोल पंप भी थोड़ा चले जाना भाई साहब, वहाँ भी बुरा हाल है। जब मैं पार्षद हो जाऊंगा तो सेहतपुर के लोग, तिलपत के लोग, पूरे वार्ड के लोग मेरी मदद कर रहे हैं, सबके लिए काम करेंगे। जब पानी पल्ला का हम वहाँ जाने ही नहीं देंगे, फिर पानी अपने आप ही नहीं भरेगा। पल्ला का पानी तो वहाँ भरता है, पल्ला का पानी वहाँ भरता है। तो लगता है जी एक ही बात मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा सही समय शुरू हो गया इनका कि नहीं हो गया? टाइम भी है, हमका समय भी साथ है और टाइम के साथ साथ घड़ी भी हमारा दीवार टाइम भी दे रहा है। अब की बार टाइम भी आ गया और टाइम के साथ साथ हमारा दीवार घड़ी भी मिल गया और चुनाव चिन्ह भी आ गया, बहुत बढ़िया। और ऐसा टाइम तो पहली बार आया है और इस बार ही जीत के विजयी लहराएंगे। उतावलापन है कि देखो माइक में नहीं छोड़। दिन का इंतजार था। देखो, जिस शुभ घड़ी का इंतजार इस 24 नंबर के वार्ड वासियों का था, वो शुभ घड़ी का चुनाव चिन्ह लेके आई है। पूर्व पार्षद ने 30 साल में हमारे सामने इतनी समस्याएं कर दी है खड़ी, और इनका समाधान करेगी केवल घड़ी। लो जी, लैरी बना लिया। तो चलिए बन रहा है हमारे साथ एक बड़ा काफिला भी अपने शर्मा की टीम निकाल रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सिंबल क्या मिला है? घड़ी है। तो बस अब ये सही, अब की आवाज जनता की है, जन जन की यही पुकार। तो देखते हैं कि जो घड़ी चुनाव चिन्ह मिला है, कितना समय शुरू हुआ है इनका, सही समय कब से चल रहा है या कब तक चलेगा, ये 2 तारीख की वोटिंग बताएगी और 12 मार्च का रिजल्ट बताएगा कि किसका सही वक्त आया था वार्ड नंबर 24 से। नमस्कार।